हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जारफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जारफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जारफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जारफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बेसिक को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या हाउ टू क्लियर योर बेसिक, यानी कि आपके बेसिक को किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखिए, कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसका बेसिक क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे हाई लेवल की जो क्वेश्चंस है वो समझ में नहीं आएंगे, यानी कि उसका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। अगर किसी का बेसिक वीक है तो वो अपने किस तरीके से बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो एनसीईआरटीज की बुक है, एनसीईआरटीज की जो बुक है उसमें 10th 11th और 12th, इसमें जो केमिस्ट्री है आप जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि मैक्सिमम आपको 8 to 10 डेज में ये जो केमिस्ट्री है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर आपका क्या करना है, आप सीएसआईआर नेट एग्जाम का क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। फिर सिलेबस से आप एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आपने एनसीईआरटीज की बुक देख ली है, आपने सिलेबस से अब टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जहां पर जो टॉपिक आपके 11th 12th में थे या फिर बीएससी में थे या एमएससी में थे, और उन टॉपिक्स को पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रहा है एक तरीके से कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप बीएससी की बुक को फिर एमएससी की बुक से उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को किससे कवर करेंगे, कोई रेफरेंस बुक से कवर करेंगे। तो आपको उस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी हो जाएगी, कंप्लीटली जानकारी हो जाएगी कि इस टॉपिक में किस तरीके का पैटर्न है क्या नहीं है, ये आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी आपके बुक्स को आपने फॉलो किया है उसके जो पीछे जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चंस को की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर आप क्या करेंगे कि ये सब आपने कर लिया तो एक तरीके से आपका जो बेसिक है उस टॉपिक के बारे में वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। नेट के क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। इन नोट्स को का मल्टीपल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे। और फिर जो नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो 10th 11th और 12th ये बुक्स पढ़नी है जितना जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में हो सके उतने में। फिर आपको पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बीएससी एमएससी की बुक्स को देखना है। फिर आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को कवर करना है। और फिर आपको बुक के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी कर जाते हैं तो आपका जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है वो आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सीएसआईआर नेट एग्जाम ही नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आती है उन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे गेट का एग्जाम है आपका, जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जैसे केमिस्ट है, जैसे जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर कंडक्ट करवाता है, तो इन सारे ही जो केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर्स हैं उनमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इस तरीके से अपनी जो प्लानिंग है वो करनी है ताकि आपका हर टॉपिक क्या हो, क्लियर हो, ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए।